हरियाणा के जिला यमुनानगर में स्वच्छ भारत अभियान पूरी तरह से फेल हो चुका है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं। सामने आपको दिख रहा होगा वो मेयर हाउस है और मेयर हाउस से महज 50 से 100 मीटर की दूरी पर ये बदबूदार कूड़ा और गंदगी के ढेर स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं नगर निगम के स्वच्छ यमुनानगर मिशन पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। आखिर नगर निगम की किस प्रकार से सफाई व्यवस्था है कि ये कूड़ा इतनी बुरी तरीके से सड़ चुका है। यहाँ पैदल चलना तो दूर की बात है, इससे 20-30 मीटर दूरी पर खड़ा होना भी मुश्किल है, क्योंकि इसकी बदबू इतनी खतरनाक है कि आप यहाँ कुछ सेकंड भी खड़े नहीं हो सकते। स्वच्छ भारत मिशन के लिए बड़े बड़े राजनेता, यहाँ तक कि मेयर साहब भी फोटो खिंचवाने के लिए हाथ में झाड़ू पकड़कर सड़क पर खड़े हुए आपने ज़रूर देखा होगा। लेकिन मेयर साहब के घर के पास ये हाल है तो आप खुद सोचिए कि शहर का क्या हाल होगा। शहर में सफाई व्यवस्था किस तरीके से होगी। शहर की इस सफाई व्यवस्था को देखते हुए हमारे साथ पर्यावरण मित्र फाउंडेशन से चिराग सिंघल जी मौजूद हैं। कदम की दूरी पे मेयर साहब का निवास स्थान है और उसके पास में इस तरह के हालात हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो जो 5 स्टार रेटिंग दी गई थी जी, वो 5 स्टार रेटिंग नहीं थी, वो गलत छपा था जी, वो -5 स्टार रेटिंग थी जी, जिसके बारे में हमने जो यहाँ के तत्कालीन डीएमसी थे जो चले गए यहाँ से, उनसे जब मुलाकात की, उनसे पूछा तो उन्होंने भी हमारे को ये बोला था कि वो गलत प्रिंट हो गया था। तो वो 5 स्टार रेटिंग तो कभी यमुनानगर को मिली नहीं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज तक चंडीगढ़ की जो रेटिंग है वो 3 स्टार है। चंडीगढ़ को 5 स्टार नहीं मिली तो यमुनानगर तो चंडीगढ़ के मुकाबले कुछ भी नहीं है, इसको 5 स्टार कहाँ से मिल जाएगी। दूसरी बात, जो आपने पूछा कि मेयर साहब का घर पास है और यहाँ पे ये हालात हैं, तो भाई साहब ये हालात यहाँ पे रेगुलर हैं। और ये हालात सिर्फ यहाँ नहीं है, ये पूरे शहर के हालात हैं, पूरे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया के हालात हैं। और इसके लिए हमने एक तोड़ निकाला है और काम भी कर रहा है वो तोड़। हम उसको एक्सपेरिमेंट करके देख चुके। हमने लगभग 7-8 नोटिस नगर निगम को इशू करवा चुके हैं और सीधा कमिश्नर को नोटिस इशू होता है। फिर कमिश्नर साहब जो है वो आगे अपने अधिकारियों से सवाल जवाब करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही उनके ऊपर बात आती है, क्योंकि वो काम नहीं करते। तो ये जो वर्क है ये है राइट टू सर्विस एक्ट। जी, राइट टू सर्विस एक्ट जो है वो हमारे को पता ही नहीं है कि हमारे क्या क्या राइट हैं। इधर आ जाओ, बदबू आ रही है जी। तो जो राइट टू सर्विस एक्ट है उसके लिए हमने एक जो तोड़ निकाला, हमने जो किया वो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा जी, ताकि ये सिर्फ हम ना करें, सब लोग करें। आप देखेंगे जीपीएस मैप कैमरा है, ये हम जीपीएस मैप कैमरा लाइट है। अभी हमने 6:41 पे आज 14 सितंबर 2022 जी, और इसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मतलब ये लोकेशन प्रॉपर आएगी इसके अंदर। जैसे अधिकारी बोल देते हैं कि ये पुरानी वीडियो है या पुरानी फ़ोटो है तो वो नहीं बोल पाएंगे। पहली चीज़ हम अपने पास ये कंफर्म कर लें। जी। दूसरी चीज़, हमने एक स्वच्छ हरियाणा ऐप है जो बंद पड़ी हुई थी, उसको हमने चालू करवाया वापस से। आप ये देखेंगे इसमें गार्बेज कलेक्शन, रोड स्वीपिंग, नाला क्लीनिंग, स्ट्रीट लाइट और पब्लिक टॉयलेट्स, ये सारी ऑप्शन है। जब हम गार्बेज कलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो पिकअप ऑफ गार्बेज इन ओपन एरियाज, डोर टू डोर गार्बेज पिकअप, डस्टबिन, प्राइमरी कलेक्शन पॉइंट क्लियरिंग, डेड एनिमल्स पिकअप, इसमें सारा आ जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे रोड स्वीपिंग पे, तो रोड स्वीपिंग नोट डन। उसके बाद हम नाला क्लीनिंग, स्ट्रीट लाइट, ऐसे ही है सब कुछ जी, नोट ऑपरेशनल। इस पे जब करेंगे क्लिक तो हमारे पास सारा ऑप्शन आ जाएगा। हमने फ़ोटो वहाँ पे अपलोड करनी है और इसमें अपलोड करके डाल देनी है। और इसका जो टाइम है वो 2 दिन का है अगर सफाई का काम है तो। जी। अगर 2 दिन में जिम्मेदार अधिकारी उस कार्रवाई को कंप्लीट नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? जी देखिए, अगर 2 दिन में काम नहीं होता है तो आपके पास एक राइट टू सर्विस एक्ट का जो ईमेल आईडी है जी, आप सीधा उन पे मेल करिए। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उनका ईमेल आईडी क्या है। ये राइट टू सर्विस कमीशन का ईमेल आईडी है, ये है rtsc-hry@gov.in। जी, जो मैंने अपनी
मेल आईडी से उनको मेल डाला हुआ है और उनका रिप्लाई भी बड़ा फास्ट आता है। आप उनका रिप्लाई देखेंगे, आज ही मेरे पास एक नोटिस आया है, ये 26/8 का नोटिस है, रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट रोड्स, और ये नोटिस निकला है सीधा म्यूनिसिपल कमिश्नर के नाम पे। जी। तो उसमें सीधा जवाब लिया जाता है कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। जब हम पैसे देते हैं, हम टैक्स जमा कराते हैं, हम गार्बेज कलेक्शन टैक्स दे रहे हैं, तो हमें अगर सुविधा नहीं मिल रही है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम राइट टू सर्विस कमीशन में जा सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल फ़ोटो खींचो, ऐप पे अपलोड करो। अगर 2 दिन में आपका काम नहीं होता है तो आप सीधा RTSC को मेल करो, RTSC को मेल करके उनको आप 1 हफ्ते बाद एक रिमाइंडर डाल सकते हो। अगर उनका कॉल नहीं आता है, बात नहीं होती है, वैसे तो वो बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी कॉल करते हैं। तो चिरागी, जैसे कि यहाँ के हालात हैं, जी। हमने आज तक तो ये सुना था कि सरकारें सुनती नहीं है, देखती नहीं है, लेकिन क्या अब सरकारों के नाक भी बंद हो चुके हैं जो ये बदबू उनको नहीं आती? जी देखिए, अगर कोई गाड़ी में बैठ के निकलेगा तो उसको बदबू नहीं आएगी जी। अगर कोई आदमी पैदल चलेगा या पैदल उतर के खड़ा होगा तो उसको बदबू जरूर आएगी। अब जो लोग इस पिछले वाले एरिया से, ओल्ड टाउन का पोर्श एरिया माना जाता है, यहाँ से निकल के नेहरू पार्क की तरफ जा रहे हैं सैर करने के लिए, जी, उनके लिए निकलना तो बहुत मुश्किल है। और ये हालात सिर्फ यमुनानगर के मॉल टाउन के नहीं है, मॉल टाउन तो सबसे पोर्श एरिया है। आप जो पिछड़े हुए एरिया है, जैसे आज़ाद नगर है, हमीदा है, या जगाधरी के कुछ एरियाज़ हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, अब वहाँ जाके देखिए तो सही, वहाँ ना सड़कें हैं, ना कूड़े का उठान है, इतना बुरा हाल है। और ये जो ऐप है स्वच्छ हरियाणा ऐप, ये पूरे हरियाणा के लिए है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी ये वीडियो पूरे हरियाणा में शेयर होनी चाहिए, पूरे हरियाणा के लोग इसका बेनिफिट उठाएं और अपने अपने एरिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबको एक्टिवेट हो जाएंगे अपने आप ही ऑटोमेटिकली। क्योंकि अगर नोटिस निकल गया, अगर तीसरा नोटिस किसी आदमी को इश्यू हो गया तो उसकी नौकरी गई, चाहे वो IAS अफसर हो, चाहे वो ME हो, चाहे वो SC हो, चाहे कुछ भी हो। इसमें कोई मतलब आप बचा नहीं सकते आप किसी को उसमें। तो हमारे साथ कुछ यहीं के निवासी है जो उनसे पूछ लेते हैं किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार सर, क्या नाम है जी? मेरा नाम नरेश लांबा है जी। सर आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने क्या वाला कुछ हालात देख रहे हैं आप आज के दौर में? मेयर साहब का घर चंद कदम दूरी पे। हूँ। आपके सामने है ये सारा कुछ। भाई साहब ने अभी आपको बताया है कि पैदल निकलना भी मुश्किल है, चाहे बुजुर्ग है, बच्चा है, चाहे कोई भी है, आपके सामने ही है। गाड़ी में तो उनको वाकई नहीं आएगी जब तक वो पैदल निकल के नहीं देखेंगे। उनको कहाँ से पता लगेगा यहाँ कितनी स्मेल है? ये तो जिसके ऊपर बीत रही है उसी को ही पता है जी। इनका तो कुछ नहीं है, ये तो आए और चले गए बस। और आपके सामने ही है, कोई हमने बात करी पहले आपसे कि कोई भी गेस्ट आता है इंसल्ट महसूस होती है, वो भी कहता है यार आप कैसे रह रहे हो यार मॉडल टाउन में। अब मॉडल टाउन का ये हाल है तो बाकी एरिया का क्या हाल होगा? सर आपके सामने है। शहर का ये सेंटर पॉइंट है और पास में ही जैसा कि मेयर साहब का निवास स्थान है, अगर यहाँ पे ये हालात है तो बाकी शहर में कैसे हालात होंगे? बाकी तो इससे भी बदतर होंगे जी, हम तो ये चीज़ जानते हैं जी। अभी तो आपके सामने है, यहाँ पे जमुना क्लब है, सब कुछ है, उनका एरिया है, सब कुछ है। अभी मेयर साहब रहते हैं यहाँ, फिर आपके सामने है ये सारा कुछ। अपनी तो समझ से बाहर है जी। आप भी खड़े हैं, आप भी देख रहे होंगे कितनी स्मेल है यहाँ पे। ठीक। अंकल जी क्या नाम है आपका? सुरेंद्र नाम। क्या समस्या आती है यहाँ पर निकलते हैं आप, घुसते हैं? बेटे वहाँ तो मतलब की स्मेल वगैरह ही आती है और तो कुछ निकलता नहीं। कीड़े वगैरह निकलते होंगे लेकिन बरसात में तो निकलते हैं। अब तो मतलब की कोई बरसात वगैरह है नहीं जी। जो। तो अब ये हालात हैं, कूड़ा कचरा फैला हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या क्या मानते हैं आप? मेयर साहब का घर थोड़ी सी दूरी पे है, क्या ऐसे हालात होने चाहिए यहाँ पर? ये तो ठीक नहीं है वैसे। ये थोड़ा सा मलबा वगैरह उठ जाए ना तो यहाँ बल्कि मिट्टी वगैरह गिर जाए, जैसे ये मकान वगैरह ठीक करते हैं, मरम्मत वगैरह करते हैं तो उसका कचरा कोई वगैरह- सुनवाई करनी चाहिए निगम को? हाँ जी, सुनवाई करनी चाहिए, सुनवाई होनी सुनवाई चाहिए। तो होनी चाहिए जी। बाकी कोई करता नहीं करता।